प्रोडक्ट है वो हमारे एक बचपन से जुड़ा हुआ है, जो हम एक लड़कियों के लिए एक इमोशन भी है और एक प्यार भी है, जो हम लोग बता के तो नहीं बोलते लेकिन हाँ उसे एक्सप्रेस करने के लिए एक गिफ्ट देते हैं। तो वो एक प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। आप वो है तो पर्स की जो मार्केट है वो इंडिया में तो नहीं पर बाहर के देशों में जैसा चाइना, इजिप्ट, अबू धाबी, रोमन और इन सब देशों में ये ज़्यादा मात्रा में बनते हैं और इन्हें इंपोर्ट एक्सपोर्ट यहाँ पे ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ के लोग पहले अमीर लोग प्रिंसेस रानी वही पहनती थी। एक गरीब इंसान आप सोच सकते हो वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता था, इतना महंगा था। तो ये एक ब्यूटी, एक लग्जरी, एक रिस्पेक्ट वेल्दी फैमिली ही पहन सकती थी और उसी के औहदे के हिसाब से ये था। लेकिन अब तो सब पहन सकते हैं सब, क्योंकि वहाँ पे तो जो मार्केट है वो इन सब पर्स की मार्केट बहुत ज़्यादा है। तो जैसा कि हर बिजनेस में कोई एक ऐसा बंदा ज़रूर होता है या फिर कोई ऐसा व्यापारी ज़रूर होता है जो अपनी बाउंड्री से निकल कर अपना व्यापार फैलाता है। कुछ लोग होते हैं कि एक ही लाइन में ही सेम मार्केट बना देंगे, कुछ होते हैं कि उसी मार्केट को निकाल के कहीं और डाल देंगे, वहाँ पैसे उनको इनसे ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि अब ये तो फेमस है। बोल भी सकते हैं कि अरे हम यहाँ से निकल आए, तो उनको वहाँ इसके पैसे ज़्यादा मिलेंगे, डबल मिलेंगे। तो अब वो मार्केट दूसरे कंट्री में भी डालिए, मार्केट में लाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक तो यहाँ पे गोल्ड का और सिल्वर का इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस पड़ गया है कि लोग इसमें अट्रैक्ट नहीं होते इतना इंडिया में, वहाँ बाहर होते हैं, क्योंकि वहाँ पे चूड़ी वगैरह सब हुए नहीं, गोल्ड वगैरह है नहीं, तो वहाँ पे पैस जो है वो वहाँ पे ज़्यादा लग्जरी दिखाता है। तो वहाँ के लोग इसको ज़्यादा परचेज करते हैं, पर्स वगैरह को, उसके ब्रेसलेट, उसके नेकलेस वगैरह, और बहुत सुंदर लगते हैं। तो ये वहाँ पे उसकी मार्केट हाई है। अब आप सोच रहे हैं कि ये ब्रेसलेट या रबड़ वाला लेके क्या बाबा पैस पैस की बात करी। अब भैया हमारे यहाँ इतना तो है नहीं, और है भी तो दुगने दाम पे मिलेगा, क्योंकि ये इम्पोर्टेड वाला है। तो हम लोग की रेंज के बाहर छोड़ो, बाउंड्री पे आता भी नहीं है, तो ये हमारे लिए तो बने ही नहीं है। बना है पर अफोर्ड के लिए नहीं बना है। तो हमारे में इन्फ्लुएंस होता है खाली ये रबर का, जो हम लोग टीनेजर्स होते हैं, जब स्कूल्स में होते हैं, थर्ड फोर्थ क्लास में, जब हम लोग अपने दोस्त को फ्रेंडशिप डे पे पहनाते हैं, खासकर इसके लिए ताकि प्रैंक भी मार भी सकें। तो इंडिया में इसका ज़्यादा हमको लगता है मार्केटिंग है, पर ज़्यादा इन्फ्लुएंस ये उसी से हुआ है, पल से ही, क्योंकि मोतियाँ हैं ना इसमें। तो ये इन्फ्लुएंस तो इंस्पायर्ड है लेकिन ओरिजिनल नहीं है। तो ओरिजिनल जो होता है वो होता है असली मेन व्यापार। बाकी कॉपीड तो बहुत होते हैं लेकिन मेन तो मेन है भाई, उससे कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो इसी जो मेन चीज़ होती है वो ज़्यादा महंगी होती है कॉपीड से, और डिमांड भी उसकी होती है इसीलिए। अब इंडिया में तो है नहीं इसकी मार्केट, तो चाहती हूँ मैं कि हर देश में हो, हम भी पहने भाई इतनी सुंदर चीज़ें पहनूँ, तो बचपन में खुश उठूँ, उठती सीधा स्कूल के लिए तैयार हूँ और ये ब्रेसलेट जाके अपने दोस्त को ऐसे पहनाओ। क्या दिन थे यार। क्यों नहीं आते वापस। बचपन का भी एक रिकैप दिखाना चाहिए, जाके देखना चाहिए कि तुम्हें लो, क्योंकि एक तो ये एज भी होती है डिप्रेशन वाली, जहाँ पे तुमको धोखा मिल रहा होता है। तो जब एक बचपन का रिकैप आएगा ना तो इंसान थोड़ा सा इमोशनल हो जाएगा थोड़ा सा, और उसको तो पता अरे दोस्ती में हम लोग ये सब भी करते थे, तो ये कुछ ज़्यादा ही एक मेमोरी वाला सीन हो जाएगा। तो हाँ, ये तो एक होना चाहिए, टाइम मशीन तो बननी चाहिए।